दोस्तों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का जो नया ऐलान हुआ है, उसने पूरे भारतीय क्रिकेट जगत में एक नया माहौल बना दिया है। तो शायद आप भी इसे सुनकर उत्साहित हो जाएं, क्योंकि इस बार जो स्क्वाड घोषित किया गया है उसमें कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं और कुछ ऐसे फैसले लिए गए हैं जिनके बारे में क्रिकेट फैंस पिछले कई दिनों से चर्चा कर रहे थे। सबसे पहले बात करते हैं कप्तानी की, क्योंकि कप्तान कौन होगा यही सबसे बड़ा सवाल था। लंबे समय से लगातार यह कयास लगाया जा रहा था कि इस बार या तो पंत कप्तान बनेंगे या फिर राहुल को यह जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन अब तस्वीर साफ हो चुकी है और आधिकारिक घोषणा के बाद यह तय हो गया है कि वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया की कमान केएल राहुल संभालेंगे। राहुल न सिर्फ कप्तानी करेंगे बल्कि विकेटकीपर बल्लेबाज की भूमिका भी निभाते नजर आएंगे। अब आते हैं उस बदलाव पर जिसने सभी को हैरान कर दिया है, और वो है टीम में एक नहीं बल्कि तीन विकेटकीपर्स का शामिल होना। जी हां, केएल राहुल के अलावा पंत की शानदार वापसी हो चुकी है और साथ ही ध्रुव जुरैल को भी सिलेक्टर्स ने एक बार फिर भरोसा दिखाते हुए टीम में रखा है। यह फैसला बताता है कि टीम मैनेजमेंट भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक मजबूत विकेटकीपिंग बैकअप तैयार कर रहा है, जिससे किसी भी परिस्थिति में विकल्पों की कमी ना पड़े। पंत की वापसी सबसे बड़े पॉइंट्स में से एक मानी जा रही है, क्योंकि कई लोग मान रहे थे कि पंत अभी पूरी तरह तैयार नहीं होंगे, लेकिन उनकी स्किल, फिटनेस और मैच रीडिंग क्षमता को देखते हुए सिलेक्टर्स ने उन्हें शामिल करने का फैसला लिया है। और यह भी माना जा रहा है कि पंत शायद प्लेइंग 11 में भी जगह बना सकते हैं। हालांकि यह निर्भर करेगा कि बल्लेबाजी क्रम कैसे सेट होता है और मैनेजमेंट किसी के स्थान पर फिट करता है। इसके बाद बात आती है ओपनिंग की, और यहां भी बदलाव देखने को मिला है। अब यह पूरी तरह कंफर्म हो चुका है कि यशस्वी जायसवाल रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करेंगे। रोहित का अनुभव और जायसवाल की आक्रामक बल्लेबाजी टीम इंडिया को एक विस्फोटक शुरुआत देने की क्षमता रखती है। विराट कोहली हमेशा की तरह नंबर 3 पर उतरेंगे और यह स्लॉट भारतीय क्रिकेट इतिहास का सबसे स्थिर स्लॉट माना जाता है, क्योंकि विराट वहां अपनी सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजी करते आए हैं। नंबर 4 पर इस बार बड़ा बदलाव है। जहां पहले श्रेयस अय्यर खेलते थे, इस बार तिलक वर्मा को शामिल कर लिया गया है। तिलक लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और युवा खिलाड़ियों में उनका नाम तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह फैसला बताता है कि टीम मैनेजमेंट युवाओं को ग्रूम करने और उन्हें महत्वपूर्ण भूमिकाएं देने की ओर बढ़ रहा है। शुभमन गिल इस बार टीम में नहीं है और इसी वजह से गायकवाड़ को वनडे स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। गायकवाड़ हाल ही में बेहतरीन फॉर्म में रहे हैं, खासकर साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ उनका प्रदर्शन शानदार रहा था। इसी प्रदर्शन ने उन्हें टीम इंडिया का टिकट दिलाया है। गेंदबाजी की बात करें तो तेज गेंदबाजों में 3 प्रमुख नाम शामिल किए गए हैं: अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा। अर्शदीप अपनी स्विंग और नई गेंद पर नियंत्रण के लिए जाने जाते हैं, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा अपनी उछाल और पेस के साथ बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं। वहीं हर्षित राणा की तेजी और ऊर्जा भारतीय तेज गेंदबाजी विभाग को एक नई धार देती है। जसप्रीत बुमराह इस सीरीज में उपलब्ध नहीं रहेंगे, क्योंकि वह टेस्ट सीरीज में व्यस्त हैं और वनडे सीरीज से बाहर रहना उनकी वर्कलोड मैनेजमेंट का हिस्सा है। अब बात करते हैं स्पिन विभाग की, जो इस बार बेहद मजबूत नजर आ रहा है। कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर, ये तीनों स्पिनर टीम में शामिल किए गए हैं। कुलदीप अपने करियर की बेहतरीन लय में है, जडेजा अनुभव का पहाड़ है और सुंदर पावर प्ले में भी उपयोगी साबित होते हैं। ये तिकड़ी किसी भी पिच पर विरोधी बल्लेबाजों पर दबाव बना सकती है। ऑलराउंडर्स की बात करें तो नीतीश कुमार रेड्डी इस बार सबसे खास नाम है, क्योंकि वह गेंद और बल्ले दोनों से टीम को बैलेंस देते हैं। पहले शिवम दुबे को बैकअप मानकर चल रहे थे, लेकिन इस बार दुबे को टीम से बाहर कर दिया गया है और रेड्डी को ही ऑलराउंडर का मुख्य रोल सौंपा गया है। अब प्लेइंग 11 की बात करें तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि पंत को मौका मिलेगा या नहीं, क्योंकि अगर पंत खेलते हैं तो बल्लेबाजी क्रम में कई बदलाव होंगे और यदि तिलक वर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ दोनों को खिलाना हो तो स्लॉट कम पड़ने लगेंगे। ध्रुव जुरैल को शायद इस सीरीज मौका न मिले, क्योंकि राहुल और पंत दोनों ही अनुभवी हैं और फर्स्ट चॉइस बनेंगे। रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गज खिलाड़ियों के साथ यशस्वी जायसवाल, तिलक वर्मा और गायकवाड़ जैसे युवा सितारे मैदान पर अलग ही छाप छोड़ सकते हैं। ऑलराउंडर विभाग मजबूत है, इसीलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि यह टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने की पूरी क्षमता रखती है। चयनकर्ताओं ने इस बार युवाओं को पर्याप्त मौके देने का संकेत दे दिया है और भविष्य के बड़े टूर्नामेंटों की तैयारी भी इसी सीरीज से शुरू होती दिखाई देती है। टीम कैसी लगी ये पूरी तरह फैंस की राय पर निर्भर करता है, लेकिन एक बात तो तय है कि स्क्वाड प्रतियोगी भी है, संतुलित भी और आगे की सोच के साथ तैयार भी किया गया है। अब फैंस का इंतजार सिर्फ इस बात का है कि मैदान पर प्लेइंग 11 कैसी उतरेगी और राहुल अपनी कप्तानी में इस युवा टीम से कितना बेहतर प्रदर्शन निकलवा पाएंगे। उम्मीद यही है कि भारतीय टीम इस वनडे सीरीज में दमदार खेल दिखाएगी और देश को जीत का तोहफा देगी। जय हिंद, जय भारत।